हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम डॉक्टर प्रशांत ठाकुर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टॉपिक ब्लड। ब्लड से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीमोग्लोबिन। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इट इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो हीमोग्लोबिन है, यस, हीमोग्लोबिन इज अ कलरिंग पिगमेंट containing porphyrin made up of हीम एंड ग्लोबुलिन, मतलब आयरन, ग्लोबुलिन और पोरफायरिन के कॉम्बिनेशन से एक कलरिंग फ्लूइड है, कलरिंग पिगमेंट है, फिल्ड इन आरबीसी नोन एज हीमोग्लोबिन। यस, ये जो हीमोग्लोबिन है इट इज मेड अप ऑफ हीम, ग्लोबुलिन एंड पोरफायरिन पिगमेंट। ये जो पोरफायरिन पिगमेंट है, पोरफायरिन पिगमेंट है, यस, इसी के कारण ब्लड का जो कलर है वो रेड है। यस, और ड्राई कंडीशन में यदि आप आरबीसी का वेट निकालोगे, मतलब इससे फ्लूइड निकाल दो, आप ब्लड निकाल दो, तो जो 90% से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 95% जो वेट कवर करता है, ड्राई वेट जो कवर करेगा वो पोरफायरिन कवर करेगा। बट इन वेट कंडीशन, मतलब जब उसमें ब्लड फिल्ड होगा, वेट कंडीशन में ये ऑलमोस्ट 30 to 34% वेट कवर करेगा। यस और नॉट? सर ये क्या बता रहे सर आप? मैं ये बता रहा हूं कि पोरफायरिन कितना ज्यादा है। यस, आरबीसी में जो ब्लड है, ब्लड में पोरफायरिन की अमाउंट, इसके कारण ब्लड एकदम लाल कलर होता है, स्कारलेट रेड। आ रहा समझ में? और रेड इन कलर, ब्राउनी, स्कारलेट रेड, चमकता हुआ रेड इन कलर, हीमोग्लोबिन। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? हीमोग्लोबिन। इट इज मेड अप ऑफ हीम, ग्लोबुलिन एंड पोरफायरिन। यस, सीधे इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इंट्रो हो गया। दूसरा नॉर्मल वैल्यूज, नॉर्मल वैल्यूज। सर नॉर्मल वैल्यूज हीमोग्लोबिन की जो वैल्यूज है एट बर्थ, एट बर्थ, जन्म के समय जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है वो होती है 25 ग्राम पर डाइल्यूशन। आ रहा समझ में? थर्ड मंथ आफ्टर बर्थ। आ रहा समझ में? थर्ड मंथ आफ्टर बर्थ, जन्म के तीसरे महीने में ये हो जाता है 20 ग्राम पर डीएल। क्या ये समझ में आ रहा है? यस, हम क्या पढ़ रहे हैं? हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यूज पढ़ रहे हैं। और थर्ड मंथ के बाद ये 3-3 ग्राम कम होते जाता है। 1 ईयर, एक साल में जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू जाती है, यहाँ से 3 माइनस कर दो, 17 ग्राम पर डीएल पोस्ट प्यूबर्टी या आफ्टर प्यूबर्टी, कुछ भी लिखें आप। प्यूबर्टी के बाद ये हो जाता है, फिर 3 माइनस करें, 14 ग्राम पर डाइल्यूशन। दीज आर दी नॉर्मल वैल्यूज ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं? हीमोग्लोबिन का इंट्रो पढ़ा, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यूज पढ़ी। ठीक है? यस, अब हम पढ़ रहे हैं हीमोग्लोबिन का डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। यस, इसका कंपोजिशन पढ़ लेते हैं कि साहब ये किस किस से और कैसे मिलके बना हुआ। आ रहा समझ में? ठीक है, इसके साथ इसका पहले फंक्शन भी देख ही लेते हैं। वेरी स्मॉल फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस का ये ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आ रहा समझ में? इसका दूसरा फंक्शन है बफर एक्शन। क्या है? बफर एक्शन। ठीक है, सबसे पहले हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करती है। यस, फिजिकली कैसे बाइंड करेगी? फिजिकली बाइंड करेगी। यस सर, फिजिकली कैसे बाइंड करेगी? देखते हैं। ये लंग है, यस,
जैसे ही आपने सांस लिया, यस, यहाँ से ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से अंदर जाएंगी, यस, यहाँ पर ब्लड है, ठीक है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यस, सपोज ये ब्लड है, अभी ब्लड में सपोज कुछ नहीं है, ऑक्सीजन ज़्यादा होने के कारण हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगी, यस, और हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा फिजिकली और ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेशन, नॉट ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीजनेशन। और फिर ये जो ब्लड है, यस, ये जो ब्लड है ये घूमकर, यस, कहाँ जाएगा? ऑर्गन में। कहाँ जा रहा है? ये सेल में चला गया साहब, एकदम बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको। यस, जैसे ये सेल में जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम है क्योंकि सेल ने जो ऑक्सीजन यूटिलाइज करी है कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ये सेल से इंटर करा ऑक्सीजन, सेल ने इसको कंज्यूम करा और कंज्यूम करने के बाद क्या जनरेट करा? मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। यस, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई है, कम हो गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का कम। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड से जब ये यहाँ से घूमते हुए निकलेगा तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके चला जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न लंग में वापस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अब इन्वायरमेंट में बाहर। यस, ठीक है, ये सब प्रेशर ग्रेडियंट पे चलता है। ऐसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी फिजिकली, ऑक्सीजनेशन होगा और फिर ऑक्सीजन अलग, आ रहा समझ में, हीमोग्लोबिन अलग। कोई डाउट? कुछ पूछना चाहते हैं? सर कौन सा हीमोग्लोबिन? फेरिटिन हीमोग्लोबिन। कौन सा? फेरिटिन हीमोग्लोबिन। सर फेरिटिन क्यों? क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें जो आयरन होता है वो फेरस फॉर्म में होता है, Fe2+। समझ में आया? यदि, और ये अनस्टेबल फॉर्म होता है। कौन सा होता है? अनस्टेबल। और आयरन का स्टेबल फॉर्म होता है फेरिक 3+। आ रहा समझ में? यस, फेरस से जब ये फेरिक बन जाएगा तो ये स्टेबल फॉर्म हो जाएगा। सर ये आप क्या बता रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो Fe2+ अनस्टेबल फॉर्म में होता है। ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है फिजिकली, जिसको ऑक्सीजनेशन बोलते हैं, और जब ये सेल पर जाता है तो ऑक्सीजन अलग और फेरिटिन हीमोग्लोबिन अलग। फिर ये प्रोसेस चलती जाती है। ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है ये? रिवर्सिबल। अब पढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, वो बनाएगा कार्ब हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड हुआ। आ रहा समझ में? सेल पे जाएगा, यस, सेल से ब्लड में जाएगा, ब्लड से और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लंग के थ्रू। आ रहा समझ में? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, बफर एक्शन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पानी से H2O से बाइंड करके बनाता है H2CO3। क्या बनाएगा? और H2CO3 से H+ निकलेगा, HCO3- बाइकार्बोनेट। ये H+ का रेगुलेशन करेगा। कितना भी H+ हो जाए ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, इसलिए इसका नेक्स्ट फंक्शन है बफर एक्शन। हम क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दूसरा है बफर एक्शन, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हमारी हेडिंग, ठीक है। पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दूसरा बफर एक्शन। क्लास समझ में आ रही? नॉर्मल वैल्यूज़ के बाद हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर। क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। सर हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना हुआ है? तो हीमोग्लोबिन में 3 पार्ट हैं, एक है हीम, हीम मतलब आयरन, और एक है ग्लोबुलिन, और फिर है पोरफायरिन। समझाने के लिए मैं आपको एक सिमेट्रिक डायग्राम बना रहा हूँ जिसको बोलेंगे ग्लोबुलिन
ग्लोब्यूलिन, और इस ग्लोब्यूलिन में एक एन निकला होता है, एन, यस, बाइंडिंग साइट हो गई। ठीक है, चलिए, ठीक, ये हो गया ग्लोब्यूलिन। यस, अब बना रहे हैं पोरफायरिन। क्या बना रहे हैं? पोरफायरिन। सर ये क्या बना रहे हैं सर आप? यस, इसकी बैलेंसी वगैरह पे नहीं जा रहे हैं, सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि जो हीमोग्लोबिन है वो मिलके बना है हीम ग्लोब्यूलिन एंड पोरफायरिन। जो हीम है वो एक आयरन है। क्या है? आयरन। ठीक है, एलिमेंट। यस, ग्लोब्यूलिन जो है एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। आ रहा समझ में? ग्लोब्यूलिन खुद 2 अल्फा चेन से मिलके बना है, 2 बीटा चेन से मिलके बना है। आ रहा समझ में? यदि अमाइनो एसिड में जाएंगे तो 141 एंड 145 अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन इज मेड अप ऑफ 4 चेन, 2 अल्फा 2 बीटा, पॉलीपेप्टाइड चेन। बढ़ जाते हैं आगे। यस, ठीक। एंड व्हाट इज पोरफायरिन? पोरफायरिन इज मेड अप ऑफ 4 पायरोल रिंग। कितनी रिंग होती है? 4। सर 1 2 3 4, समझ में आया? और ये जो 4 पायरोल रिंग है, आ रहा समझ में? इसमें एक एन फॉर्म होता है। समझ में आया? बाइंडिंग साइड। और ये जो चारों हैं आपस में मीथेन से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? मीथेन से। CH4। 4 pyrrole ring are bind to each other via methane gas known via methane CH4। ठीक है, अब आते हैं, ये ग्लोब्यूलिन हो गया, ये पोरफायरिन हो गया। अब इसमें हीम बाइंड करना है, तो इसका एन और इसका एन बीच में आ गया आयरन। आयरन किससे बाइंड करता है? पोरफायरिन के एन पार्ट से और ग्लोब्यूलिन के एन पार्ट से, बाइंडिंग साइड से, और बाइंड हो जाता है। तो अब क्या बन गया? हीम ग्लोब्यूलिन और ये कलरिंग पिगमेंट जुड़ गया और बन गया ब्लड या हीमोग्लोबिन, पार्ट ऑफ ब्लड ये बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लाज्मा भी आएगा। पार्ट ऑफ ब्लड दैट इज हीमोग्लोबिन। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हमारी पोरफायरिन रिंग के साथ हीम और ग्लोब्यूलिन बाइंड हुए, हैंस कंप्लीटेड हेयर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। आई होप यू लाइक दिस। आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगेन। ओके, यस, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम ग्लोब्यूलिन पोरफायरिन। हीम एक आयरन है, ग्लोब्यूलिन मेड अप ऑफ 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, पोरफायरिन मेड अप ऑफ 4 पायरोल रिंग, 4 1 2 3 4। ये 4 पायरोल रिंग में चारों में एन है, और ये चारों पायरोल रिंग आपस में मीथेन से जुड़ी हुई है CH4 से, और ये दोनों के जो एन है इससे आयरन जुड़ जाएगा। आयरन, यहाँ भी आयरन बाइंड करेगा। आयरन मतलब हीम। यस, आयरन। ठीक, ये बन गया। यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं? हैंस कंप्लीटेड हेयर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। आ रहा समझ में? अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। यस, टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। आ रहा समझ में? तो हीमोग्लोबिन के 2 टाइप हैं, एक है हीमोग्लोबिन एडल्ट और एक है हीमोग्लोबिन फीटल। यदि ये बड़ों में प्रेजेंट है तो A फॉर एडल्ट, बच्चों में है, फीटस में है तो फीटल। समझ में आया? कोई डाउट? ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है और फंक्शनली भी डिफरेंट है, इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है। यस, क्या पढ़ रहे हैं हम कि सर ये जो हीमोग्लोबिन एडल्ट और हीमोग्लोबिन फेटल दोनों अलग अलग क्यों? दोनों लाल कलर के दिखते हैं, बट दोनों स्ट्रक्चर वाइज भी अलग है और फंक्शनल वाइज भी अलग है। कैसे? ये जो हीमोग्लोबिन एडल्ट है, यस,
इट इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, ये स्ट्रक्चरली बता रहा हूं। और जबकि जो हीमोग्लोबिन फीटल है इट इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन, स्ट्रक्चर वाइज। अब बता रहा हूं फंक्शन वाइज। तो हीमोग्लोबिन फीटस का जो होता है इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी लेस होती है, इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी मोर होती, मतलब ये आसानी से ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है। यस और नो? जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से दोनों में से किसकी बाइंडिंग ज्यादा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, 20 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। जैसे ही सर ये इसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये खुद ब्रीथ नहीं करता, खुद इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन नहीं करता है, मदर करती है और मदर के ब्लड से ऑक्सीजन लेना है, इसलिए ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होगी, तभी ऑक्सीजन बच्चे के ब्लड से, फीटस के ब्लड से बाइंड कर पाएगी, इसलिए ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी मोर इन हीमोग्लोबिन फीटस। यस और नो? इसलिए स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बोथ आर डिफरेंट। एनी डाउट? यस। अब सुनिए, ये जो फीटल ब्लड है जैसी बाई बर्थ आफ्टर बर्थ, समझ में आया? यस। 3 to 12th वीक में ये फीटस ब्लड रिप्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिप्लेस्ड हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। ओके, बढ़ जाते हैं आगे। रिप्लेसमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन फीटल ब्लड इनटू हीमोग्लोबिन एडल्ट ब्लड, कितना टाइम लग रहा है? 3 to 12th वीक, 3 से 12 सप्ताह में ये ब्लड पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाता है। और फ्रॉम द बर्थ, मतलब जैसे ही बर्थ हुआ, फ्रॉम बर्थ, जन्म के बाद से ये प्रोसेस तुरंत स्टार्ट हो जाती है। इट इज टेकिंग टाइम टू रिप्लेस HbF to HbA। कुछ क्लास समझ में आ रही है? हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। आ रहा समझ में? ये तो नॉर्मल थे, अब हम पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। यस सर, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन भी होते हैं क्या? होते हैं, देखते हैं। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन ये खुद 2 टाइप के होते हैं। पहला है हीमोग्लोबिनोपैथीज, मतलब कंजेनाइटली बाई बर्थ, बाई बर्थ जो हीमोग्लोबिन बाई बर्थ फॉल्ट गड़बड़ बनेगा, हीमोग्लोबिनोपैथीज। आ रहा समझ में? सर इसमें कौन कौन से हीमोग्लोबिन आएंगे? तो पहला आएगा हीमोग्लोबिन S, मतलब सीकल सेल एनीमिया, वो हीमोग्लोबिन दैट इज कंसिस्ट ऑफ सिकलिंग। आ रहा समझ में? मतलब इसमें बीटा चेन एबनॉर्मल होती है। कौन सी चेन एबनॉर्मल होती है? बीटा चेन एबनॉर्मल। मैंने आपको पहले ही बताया है, ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, तो इसमें बीटा चेन एबनॉर्मल होती है और अल्फा नॉर्मल। बीटा चेन एबनॉर्मल होने के कारण सिकल शेप की हो जाती है आरबीसी, इसलिए इसको HbS बोलेंगे। एक होता है HbC, ये C डिसीज में दिखता है, इसमें भी बीटा चेन एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है। एक होता है HbE, इसमें भी बीटा चेन एबनॉर्मल हो जाती है। सभी में बीटा चेन एबनॉर्मल हो रही है, अल्फा चेन नॉर्मल है। यस। और है HbM, इसको बोलते हैं मिथेमोग्लोबिन। मिथेमोग्लोबिन क्या है? इसमें मीथेन बाइंड हो जाती है। आ रहा समझ में? पॉइजनिंग कंडीशन में मिथेमोग्लोबिन HbM। यहां तक कुछ पूछना चाहते हैं? ये कंजेनाइटली डिफेक्ट है, ये जो डिफेक्ट है कंजेनाइटली डिफेक्ट है। यस। और ये वाला आप जो पढ़ रहे हैं, यस, ये थैलेसीमिया वाला आएगा। यस, हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया। हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया मतलब अल्फा चेन भी डिफेक्ट हो सकती है, बीटा भी हो सकती है। थैलेसीमिया आर ऑफ 2 टाइप, अल्फा थैलेसीमिया
एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया खुद दो प्रकार का होता है, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा थैलेसीमिया भी 2 टाइप, बीटा 1 थैलेसीमिया, बीटा 2 थैलेसीमिया। यस, थैलेसीमिया में इसमें आरबीसी का शेप थैला राउंड शेप हो जाता है, सैक लाइक हो जाता है। कैसा हो जाता है? सैक लाइक। थैलेसीमियक कंडीशन होती है, इसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत तेजी से होता है। यस, बहुत खतरनाक कंडीशन है, बच्चा ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है। यस, इसमें ब्लड रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, 12-15 साल की एज में एक्सपायर हो जाता है। यस और नो, डेथ हो जाती है। हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिक पेशेंट और थैलेसीमिया। यस, ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। क्या है ये? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। यस, तो हीमोग्लोबिन पढ़ा हमने, उसका इंट्रो पढ़ा, नॉर्मल वैल्यूज पढ़ी हमने, उसके टाइप पढ़े, उसके स्ट्रक्चर पढ़े, उसके फंक्शन पढ़े, और फिर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। आ रहा समझ में? ठीक है, ओके।